बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज मैं आपके साथ जो है रसमलाई बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी है। आप 5 मिनट के अंदर जो है रसमलाई तैयार कर सकते हैं। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पैन लिया, इसके अंदर जो है हम 1 लीटर जो है दूध डाल देंगे और यहाँ पर एक लीटर दूध डाल के इसके अंदर 1.5 कप हम पानी शामिल कर देंगे या 1 कप पानी शामिल करके इसका फ्लेम ऑन कर देंगे। इसके अंदर चीनी डालेंगे। मैंने 8 टेबल स्पून जो होते हैं खाने वाले चम्मच, 8 टेबल स्पून के चम्मच जो हैं मैंने चीनी के डाले हैं। और ये मेरे पास जो है रसमलाई का जो है साशे है, पैकेट है, ये इसके अंदर जो है बना हुआ है लजीदा वालों का। ये भी एक बाउल के अंदर हम निकाल लेंगे और यहाँ पर जो है 4 टीस्पून जो है हमने कुकिंग ऑयल का डालना है। ये देख लें आप, ऑयल के 4 टीस्पून ये डालनी है और यहाँ पर ये डाल के इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे यहाँ से, ताकि इसके अंदर कोई वो रेवड़ी सी नहीं रह जाए। इस तरह मिक्स करके आपके घर अंडे होंगे, एक सबसे छोटा अंडा जो हो वो उठा लेना, जिस तरह मैंने ये उठाया है। बड़ा अंडा नहीं उठाना, छोटा अंडा उठा लेना और उसको तोड़ के उसको अच्छी तरह फेंट लेना। अगर आपके पास छोटा अंडा नहीं है, बड़ा है, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा बचा लेना अंडा, सारा नहीं डालना। मेरे पास छोटा अंडा था तो इसलिए मैंने सारा डाल दिए। अगर आपके पास, फिर बता रहा हूँ, बड़ा अंडा है तो आप उसमें से 1 टेबल स्पून जो है बचा लें अंडे का। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। हाथ की मदद से भी कर सकते हैं आप, चम्मच से भी कर सकते हैं। हाथ से करेंगे तो वो बेहतर है, चम्मच से भी कर सकते हैं। मैं चम्मच से कर लेता हूँ और उसके बाद जो है हाथ की मदद से कर लूँगा। मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। कुछ इस तरह का बैटर जो है बन के हमारा तैयार हो जाएगा। अगर ये ज़्यादा नरम हो जाए, इसको 5 मिनट के लिए रख दो, ये सख्त हो जाएगा। अगर थोड़ा ये सख्त है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा अंडा डाल सकते हैं। इस तरह यहाँ पर जो है दूध भी हमारा बॉयल होना शुरू हो चुका है। इसको हम हल्का हल्का हिला देंगे और इसका फ्लेम जो है स्लो कर देंगे, ताकि बॉयल होता रहे। और यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो हमने बैटर बनाया हुआ है, यहाँ पर ऑयल ले लेना है, एक बाउल में साथ पे रखना है और हाथों को ग्रीसिंग कर लेना है ऑयल के साथ अच्छी तरह। यूँ हाथों को ग्रीसिंग करके आपने ये जो बैटर हमने बनाया है, इसके 16 से 18 आपने गोलियाँ बना लेनी है। गोलियाँ आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, गोल बनाए, लंबी बनाए, जिस तरह आपको अच्छा लगे आप बना सकते हैं। ये मेरे पास एक हाथ है तो मैं इसलिए एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, एक हाथ से बना रहा हूँ। थोड़ा सा वो सही नहीं बन रहा है, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए। आप अपने हिसाब से गोलियां बना सकते हैं, लंबी, गोल, चौड़ा, जिस तरह आपको पसंद है, बच्चे खाना चाहें या आप खाना चाहें उस तरह की आप बना सकते हैं। मैं कुछ जो है डिफरेंट किस्म की बना लेता हूँ। जिस तरह की ये मैंने कुछ डिफरेंट किसी कुछ राउंड बनाए हैं, कुछ गोल हैं, कुछ लंबी सी हैं, कुछ यूँ हैं, हल्की फुल्की मैंने टेढ़ी फेढ़ी बनाई हैं। आप देख सकते हैं, इस तरह आप बना सकते हैं जो आपको जिस तरह पसंद है। आपने जब ये गोलियां बना लेनी, ये याद रखना है, इनको रखना नहीं है। आपने जैसे ही गोलियां बना ले, फ़ौरन इसके अंदर जो है दूध के अंदर हम शामिल कर देंगे। इस तरह आपने एक उठाने डाल देना, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर जो है फ्लेम आपने हाई रखना है, फुल फ्लेम रखना है, ये याद रखना है। फुल फ्लेम पे इसको 8 मिनट, 7-8 मिनट इसको फुल फ्लेम पे पकाएंगे और हल्का हल्का इनको हिलाएंगे भी। इस तरह सारी गोलियां जो है हम डालते जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, ख़राब भी नहीं होगी। आप देख लें किस तरह हमारी ये जो हमने गोलियां बनाई है, कम से कम 4 से 5 गुना ये बढ़ जाएंगी, मोटी हो जाएंगी, फूल जाएंगी, ये आप देखना। इसलिए मैं कह रहा था कि गोलियां आप जितनी कम छोटी रखेंगे उतना आप लोगों का फ़ायदा होगा। आप ये देखें कितनी बड़ी हो चुकी हैं, 3-4 हिस्से जो हैं वो बड़ी हो चुकी है और भी ये फूलेंगी। यहाँ पर जो है हमने हल्के चम्मच से मदद से हल्का सा इनको हिला देना है, ताकि इनकी साइड जो है हम चेंज कर देंगे यूँ आराम से, कुछ भी नहीं होता। इसकी साइड चेंज कर देंगे और इसको फ्लेम फुल हाई रखा हुआ है मैंने। फुल हाई पे इसको 7 से 8 मिनट हम इसको पकाएंगे, ताकि ये अच्छी तरह फूल भी जाएंगे और ये जो है इसके अंदर जो है नरमपन भी आ जाएगा। किसी किसी के अंदर सख्त रह जाते तो सख्त इस तरह नहीं रहेंगे। 8 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए कितना ज़्यादा ये फूल चुके हैं। आपको नज़र आ रहा होगा आपने गोलियाँ कितनी बनाई थी और कितने हो गए हैं, 4-5 गुना ये बढ़ जाते हैं। तो इस तरह हमने इसको कर देना। हम इसको डिशअप कैसे करें, अगर ये एकदम डालेंगे तो टूट जाएंगे। आपने क्या करना है, चाय वाला पवा लेना, उसकी मदद से यूँ उठाना है, थोड़ा सा दूध डालना है, उसके अंदर एक वो भी लेके आना है जो बने हुए हैं रसमलाई के गोले। इस तरह से हम इसको डिशअप करते हैं। देखिए जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कुदरत है मेरे अल्लाह पाक। इस तरह हम इसको एक एक करके उठा लेंगे। चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। ये सिंपल रेसिपी है और आसान रेसिपी है। आप इसके अंदर जो है ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, अगर या गेस्ट आ रहे हैं आपके पास या कोई मेहमान है
तो आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर कोई चीज़ नहीं डाल रहा, क्योंकि ड्राई फ्रूट अगर डाल दें तो बच्चे कोई पसंद करते हैं कोई नहीं। तो इस तरह मैं बना रहा हूँ। तो बाकी जो दूध बच गया ये एक साइड से हम इसके अंदर हम डाल देंगे और यहाँ पर इसको ठंडा करके हम खा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।